नमस्कार दोस्तों। कलांचों के पौधे हमें नर्सरी में बहुत ही महंगे मिलते हैं। यदि हम इन पौधों की कटिंग अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो इनके कई पौधे बनाए जा सकते हैं और ये पौधे परमानेंट प्लांट होते हैं। सर्दी के मौसम में इन पौधों में फ्लावरिंग होती है, मगर गर्मी के मौसम में ये पौधे सूखने लगते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन पौधों की कैसे केयर की जाए और इन पौधों की कटिंग कब लगानी चाहिए और इनके पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कलांचों के इन पौधों की अधिक देखभाल करनी पड़ती है। ना तो ये पौधे अधिक गर्मी में रह पाते हैं और ना ही ये पौधे अधिक सर्दी में सर्वाइव कर पाते हैं। जब बहुत अधिक धुंध और कोहरा पड़ता है तो भी ये पौधे सूखने लगते हैं और जब मई जून की तेज़ धूप और गर्मी इन पौधों पर गिरती है तो भी ये पौधे सूखने लगते हैं। ये पौधे ओवर वाटरिंग से सूख जाते हैं। जब कभी इन पौधों में अधिक पानी डाल दिया जाता है तो इनकी स्टेम गल जाती है। बरसात के सीज़न में भी इन पौधों की अधिक देखभाल करनी पड़ती है। इन पौधों को बरसात के सीज़न में इंडोर छायादार लोकेशन में रखना होता है ताकि ये बरसात के पानी से बचे रहें। इन पौधों की बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ होती है। एक साल में ये पौधे 1 फीट भी नहीं बढ़ते हैं। फिर भी इन पौधों को हम अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं क्योंकि ये पौधे बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग वाले पौधे होते हैं और जब एक बार इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो कम से कम 1.5 से 2 महीने तक ये फूल खिले रहते हैं। जिस तरह इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे होती है, उसी प्रकार जब इनमें एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो इनके फ्लावर भी बहुत ही धीरे धीरे सूखते हैं। यदि आप इन पौधों की अच्छी केयर कर लेते हैं तो इनके फूल एक गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। इनके फूल 3-4 कलर में मिल जाते हैं। इन पौधों की अधिक केयर करनी पड़ती है और ये पौधे बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए हमें नर्सरी में भी हमें ये पौधे बहुत ही महंगे मिलते हैं। इनका एक प्लांट हमें 150 से 200 रुपये में मिलेगा। सर्दी में तो ये पौधे बच जाते हैं, मगर जब मई जून की तेज़ धूप और गर्मी पड़ना शुरू होती है तो ये पौधे सूखने लगते हैं। इन पौधों को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यदि इन पौधों को टोटली इंडोर रख देते हैं और इनको सनलाइट प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो भी ये पौधे सूखने लगते हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट हैं और सेकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करते हैं। इन पौधों को सनलाइट की भी आवश्यकता होती है। यदि हम गर्मी के मौसम में इन पौधों को सनलाइट में नहीं रखेंगे तो भी ये पौधे सूख जाएंगे। बरसात के सीज़न में और जनवरी फरवरी में आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं और किसी मौसम में आप इन पौधों की कटिंग ना लगाएं, नहीं तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। ओवर वाटरिंग से इन पौधों को बचाने के लिए हमें इनका पोटिंग सॉइल इस प्रकार बनाना है ताकि ओवर वाटरिंग होते ही तुरंत सारा पानी बाहर निकल जाए। इसके गमले में पानी ठहरना नहीं चाहिए। इन पौधों की मिट्टी को हल्की बनाना है। यदि आप इनकी मिट्टी में रिवर सैंड की मात्रा अधिक मिला लेते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ इन पौधों में हो जाती है। इन पौधों की देसी वैरायटी भी होती है और उनमें भी रेड कलर के बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। देसी वैरायटी की अधिक केयर नहीं करनी पड़ती है। ये देखिए देसी कलांचों के पौधे, इन पौधों में भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगी है। देसी वैरायटी के पौधों की अधिक केयर नहीं करनी पड़ती है और ये पौधे मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में भी डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रह सकते हैं। देसी वैरायटी के पौधों में यदि फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है तो भी इनके पत्ते बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। यदि हम इन पौधों को अधिक सनलाइट वाली लोकेशन में रख देंगे तो इनके पत्ते रेड कलर के हो जाते हैं। इनको एक सिंगल पत्ते से भी ग्रो किया जा सकता है। हाइब्रिड कलांचों के पौधों को भी आप पत्तों से ग्रो कर सकते हैं। जब हम इन पौधों को पत्तों से ग्रो करते हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। कुछ पौधे मैंने गमले में लगा रखे हैं। ये देखिए 2 पौधे देसी कलांचों के हैं और इनके पत्तों का कलर आप देख सकते हैं। ये पौधे पूरे दिन भर की सनलाइट में रहते हैं। इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे होती है, मगर इन पौधों को आप आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। जब आप इन पौधों को एक बार नर्सरी से खरीद लाते हैं तो बार बार ये पौधे खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आप इन पौधों को कटिंग से लगा सकते हैं और इनके पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।